इटावा का गढ़ 2014 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में ही ढह गया था, जिसमें इटावा जनपद की 3 विधानसभाओं में 2 में हमने जीत दर्ज करी थी। उसी तरह से 2 विधानसभाओं में हमने फिर जीत दर्ज करी है। चूँकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी जो बदले की भावना और राजनीतिक विद्वेष से कार्य करती थी। भारतीय जनता पार्टी का, भारत के प्रधानमंत्री का एक ही मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। जो भी अन्याय से पीड़ित थे उन्हें न्याय दिलाया जाएगा, शोषित, वंचित और गरीब लोगों को न्याय दिलाया जाएगा। बदले की भावना से किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी जाएगी, कानून का राज स्थापित होगा। जो अभी तक थाने समाजवादी पार्टी के गुंडों के घरों से चलते थे, अब थानों से चलेंगे, कानून का राज ही स्थापित होगा। इटावा में प्राथमिकताएं क्या हुई काम को लेकर? पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना, दूसरी व्यवस्था विकास को महत्व देना, विकास को आगे बढ़ाना। विकास पूरी तरह रुक गया था। यहाँ एक कॉटन मिल, सूत मिल था, उसकी भी ज़मीन नीलाम कर दी गई। परासरा में चीनी मिल के लिए 800 बीघा ज़मीन ली गई थी, वो एक यादव परिवार को आवंटित की गई। प्राथमिकता होगी कि रोजगार परक कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित करके ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाए, उन्हें बैंक से भी सहायता दिलाई जाए। पहले कानून व्यवस्था, उसके बाद में विकास और विकास और विकास। समाजवादी परिवार के भ्रष्टाचार में होने पर इटावा में तमाम योजनाओं में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच को लेकर के या उस पर दोबारा से विचार करने का कोई? निश्चित तौर पर जो भी प्रकाश में आएगा, जहां भी समाजवादी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है, उसे आरटीआई डालने के बाद, डिटेल लेने के बाद उनकी कार्रवाई, उनकी जांच कराई जाएगी और कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इटावा में जैसे इलीगल काम चल रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में, जैसे बूचड़खाना है, डग्गा मारी है, अन्य गुंडों का जो चरम पे काम करते थे गुंडागर्दी, उसको लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? क्या काम करेगी? मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, शपथ ग्रहण लेते ही भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले पूरे प्रदेश में बूचड़खाना बंद हो जाएंगे। अराजकता लगभग समाप्त हो गई है 11 तारीख के बाद से। जहां भी सूचना मिलेगी, पुलिस को कहा गया है पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए, और उस पर अगर नहीं लगेगा तो पुलिस के खिलाफ भी शिकायत करी जाएगी। वैसे मुझे उम्मीद है अभी तक जितनी पुलिस को सूचना दी गई है, एसएसपी के द्वारा उसका निपटारा किया गया है और पूरी तरह से गुंडागर्दी और अराजकता पर विराम लगेगा।